एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे। आपके पास खबर आई, आपके नवासे का आखिरी टाइम है। आपकी बेटी ने पैगाम भिजवाया कि अब्बा जान जल्दी से आ जाइए, आपका नवासा बीमार है, आखिरी टाइम है। आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़, अल्लाह ताला जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले। व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज़ का अल्लाह ताला के टाइम मुकर्रर है। फल तस्बिर वल तहतसिब, जाओ मेरी बेटी से कह दो वो सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रखे। बेटी ने फिर पैगाम भिजवाया, अब्बा जान जल्दी से आ जाइए, आपका नवासा आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के नबी सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे अपनी बेटी के घर और आपने अपने नवासे को गोद में लिया। नवासा आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत साद बिन उबादा ने कहा, अय अल्लाह के नबी हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ साद इब्न उबादा, हाज़िही रहमतुन, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। ऐ साद इब्न उबादा, मैं इस बच्चे का नाना हूँ, मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इस बच्चे के लिए रहम डाला है, उसी रहमत की निशानी है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप अपने नवासे की मौत पर भी रोए थे मेरे भाई, और आप उस मौके पर भी रोए थे जब गज़वे उहद के बाद अपने चचा हमजा की आपने कटी पटी लाश देखी थी। कान काट लिए गए, कलेजा निकाल लिया गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और आपके चचा हमजा का के ऊपर कोई आंसू बहाने वाला मदीना में नहीं था। आपने कहा कि आज मेरा चचा, मदीना के हर शहीद के ऊपर कोई रोने वाली खातून है, वो इन हमज़ा ला बवाक़िय लहू, लेकिन मेरे चचा हमजा के ऊपर कोई रोने वाली नहीं है। उस मौके पर भी आपकी आंखों से आंसू बहे थे। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी की जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, एक जो फितरी और नेचुरल तकाजे होते थे, जब कोई तकलीफ होती थी, कोई गम होता था, आपकी आंखों से भी आंसू आते थे। मगर आपने अपनी उम्मत को यह दर्स दिया कि हम अपने गम और तकलीफ में भी कोई ऐसा काम न करें, कोई ऐसी एक्टिविटी न करें जो अल्लाह को नाराज करे। और जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ था तो आपके सहाबा की आंखों से भी आंसू आए थे। आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोई थी, और उन्होंने हजरत अनस से कहा था कि ऐ अनस अताबत अनफुसुकुम, ऐ अनस तुमने कैसे गवारा किया था जब तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया था। और हजरत फातिमा ने अपने वालिद के इंतकाल पर अपने गम का इजहार किया था। सहाबे किराम ने भी अपने गम का इजहार किया था, उनकी आंखों से भी आंसू आए थे मेरे प्यारे साथियों। मगर सहाबे किराम के ये आंसू भी एक दायरे में थे, अपने नबी की वफात पर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। आज इस बात की ज़रूरत है, अल्लाह के नबी की सीरत के इन वाक़यात की रोशनी में हम अपने दिलों का जायज़ा लें। आज हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिल आज मोबाइल और सोशल मीडिया और इंटरनेट में इस कदर मुब्तला हो गए कि हमारे दिल सख्त हो गए। सहाबे किराम तो तन्हाई में अल्लाह को याद किया करते थे, और आज हमारी तन्हाई गुनाहों से और अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से भर गई। मेरे अजीज साथियों, आप अपने मोबाइल पर और अपने इंटरनेट के जरिए आपने जो देखा है, जो सुना है, कुरान कहता है इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आपने कानों से जो सुना है, आंखों से जो देखा है, और दिल और दिमाग में जो ख्याल पाले हैं, उनका हिसाब अल्लाह ताला क्या होगा। मेरे भाइयों, सहाबा की तन्हाइयाँ कैसी होती थी, नबी की तन्हाई कैसी होती थी, और हमारी तन्हाई कैसी है, इस पर भी हम गौर करें। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने दिल को हमें नर्म बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन अपना खौफ और अपना तकवा हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम। चंदा करने की शायद आदत नहीं, हाँ, फिर भी हम बोल देते हैं। आप हजरात जाते जाते इदारे का ताउन करते हुए जाएं। आप जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जलसा
चंदेही के लिए होता है। जो भी आप लोगों की जेब में है खाली करते हुए निकल जाएं, ताकि हमारे शेख अब्दुल्ला मदनी साहब जिन्होंने इस मजलिस को सजाया है, इनके दिल को तस्कीन पहुँचे और इनके इदारे का काम भी चले। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। क्या बोलेंगे बंगला में? दान करते जा रहे हैं।